क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा बादशाह भी था जिसने अंग्रेजों को नाको चने छपवा दिए, जिसका नाम सुनकर ब्रिटिश हुकूमत खौफ खाती थी? यह कहानी है बहादुर ए हिंद, शेर ए मैसूर, टीपू सुल्तान की। यह कहानी शुरू होती है 20 नवंबर 1751 को, जब हिंदुस्तान की सरजमी पर एक ऐसा सपूत पैदा हुआ जिसने इतिहास में अपनी बहादुरी की अमिट छाप छोड़ दी। ये थे टीपू सुल्तान, जो हैदर अली के बेटे थे। वही हैदर अली जो अपनी युद्ध कला और राजनीतिक चतुराई के कारण मैसूर सल्तनत के सबसे ताकतवर शासक बन गए थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर टीपू सुल्तान को बहादुरी और हिकमत कहां से मिली? यह सच है कि वह एक बादशाह के बेटे थे, लेकिन क्या सिर्फ बादशाह का बेटा होना काफी है? बिल्कुल नहीं। उनकी मां फखरुन्निसा भी असाधारण बुद्धिमान थी और टीपू को बचपन से ही बहादुरी, सूझबूझ और इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार परवरिश दी गई। टीपू सुल्तान को बचपन से ही खास प्रशिक्षण दिया गया। सिर्फ 15 साल की उम्र में वह युद्ध नीति सीख चुके थे। अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं में निपुण हो चुके थे और घुड़सवारी से लेकर तलवारबाजी तक में माहिर हो चुके थे। जरा कल्पना कीजिए, एक युवा शहजादा जो अपने पिता के साथ युद्ध के मैदान में मौजूद रहता, युद्धों को करीब से देखता और दुश्मन की चालों को समझने की कोशिश करता। क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 15 साल की उम्र में कोई लड़का एक फौजी जनरल की तरह फैसले ले सकता है? (1770) के दशक में जब अंग्रेज और मराठे हिंदुस्तान पर अपना कब्जा जमाने के लिए सक्रिय थे, तब हैदर अली ने अपने बेटे को युद्ध के मैदान में उतारा और यहीं से एक नई तारीख लिखी जाने वाली थी। टीपू सुल्तान ने अपनी पहली ही जंग में ऐसी रणनीति दिखाई कि दुश्मन हैरान रह गए। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि टीपू सुल्तान को रॉकेट टेक्नोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। जी हाँ, वह पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने युद्ध में विस्फोटक रॉकेटों का इस्तेमाल किया और यही तकनीक बाद में अंग्रेजों ने अपना ली। सोचिए, अगर आज टीपू सुल्तान की यह टेक्नोलॉजी न होती तो शायद रॉकेट बनाने में और कई दशक लग जाते। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जंग कैसे लड़ी, उनकी सबसे मशहूर जीतें कौन-कौन सी थीं और वे कौन सी चालाकियां थीं जो अंग्रेजों ने उनके खिलाफ आजमाई। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा दिन भी आया जब टीपू सुल्तान को अपनी सल्तनत बचाने के लिए जबरदस्त फैसले लेने पड़े? जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें।